हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। हम लोग गए हैं यहाँ पे शादी में, तो फिर वहाँ का ये इस तरह से वहाँ पे खाने का था प्रोग्राम। ये डांस का स्टेज है जहाँ पे लड़का लड़की डांस करेंगे और ये जहाँ वो फेरे लेंगे। तो रात का शूट था, तो मैंने ये शूटिंग की थी और बहुत बड़ा ग्राउंड इन्होंने लिया था, बुक किया था। तो बहुत अच्छा डेकोरेशन था रियली, और बहुत सारा चलने का भी था। और गर्मी इतनी थी कि चला तो नहीं जा रहा था, पर जाना तो था ही शूट करने के लिए। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में इन लोगों ने पूरा डेकोरेट किया है और बहुत अच्छी लाइटिंग की है नाइट में। और बहुत मतलब कहते हैं ना कि खर्चा बहुत किया है इन्होंने, और बहुत अच्छे से सबका जो होता है मेहमान नवाजी वो भी बहुत अच्छी की थी इन्होंने। और जो वेटर्स रखे थे वो भी बहुत अच्छे थे। खाना बहुत ही अच्छा था, टेस्टी था, पर मैंने इतना शूट नहीं किया खाने का। वो मैं क्योंकि यहाँ पे डेकोरेशन इतना था कि मैं खाना खा के ओनली भी सिर्फ मैंने डेकोरेशन का ही शूट किया है। खाने में इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें थी, नई नई वैरायटीज़ थी, बट वो मैं शूट नहीं कर पाई, सॉरी है। मैंने तो शूट किया है वो इन लोगों का डांस और डेकोरेशंस, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्राउडेड था। तो मैं वही शूट कर रही थी और मैं बहुत थक गई थी चल चल के कि मैं कितना चलूँगी, क्योंकि खाने का इतना सारा था ना कि बहुत। आप देखो, ये लोग सब वीडियो शूट कर रहे हैं। इसमें ये जो दूल्हे राजा है वो आगे जा रहे हैं और फिर बाद में दुल्हन की एंट्री होगी, तो वो भी बहुत हंसी भी बहुत आएगी। एक तो मैंने दूर से शूट किया है क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग वगैरह इतनी लगाई हुई थी, और मैंने पहना भी ऐसा था कि फिर मम्मी कह कि नहीं नहीं बेटा तू यहाँ से कर दे, तो मैं उनके साथ ही थी, मम्मी जी मेरे साथ थी, हम दोनों ही बैठे थे। और बहुत लोग थे, मम्मी के भी रिलेटिव आए थे। तो बहुत अच्छा उन्होंने शादी का फंक्शन रखा था, और आप खुद देख सकते हैं कि कितना उन्होंने डेकोरेशन किया है। अगर मैं आपको ये ग्राउंड बताना चाहूँ ना तो मैं बता नहीं पाऊँगी, इतना बड़ा ये ग्राउंड है। और जब इन्होंने जो खाने का रखा था वो सब न्यू मीन्स की न्यू वैरायटी थी, लेटेस्ट उन्होंने खाने में रखा था। अलग अलग नाम थे उसके भी, और वो मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे भूख बहुत लग रही थी और मैं खाना खा के दूसरी चीज़ों पे मैंने फोकस किया और खाने को मैंने छोड़ दिया। ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक्स थी। तो अदरवाइज़ बहुत अच्छा है। अब एंट्री होने वाली है दुल्हन की, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। और मैं तो यहाँ पे बस बैठे बैठे यही देख रही हूँ कि इसके पापा कहाँ गए। वो आ गए, देखो पीछे आ गए। और फिर मैंने उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ के आगे चले गए थे, तो वो भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब मैं शूट करूँगी दुल्हन की एंट्री। तो ये बड़ा सा गेट है, इसमें से दुल्हन आएगी, आप देख रहे हैं। और देखो ये सब डांस कर रही हैं, तो उसके इंतज़ार में मीन्स कि उसके स्वागत में तभी देखो दुल्हन आएगी। और बहुत अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया। डांस के जो सॉन्ग थे वो भी इन्होंने बहुत अच्छे रखे थे, पर मैं ये वीडियो में यूज़ नहीं कर सकती। और अभी देखिए आप पीछे भी मेरे पीछे बहुत लोग हैं जो इनकी शूटिंग के लिए आए हैं और सब अलग अलग से शूट कर रहे हैं। तो मैंने भी शूटिंग की थी, और वो डांस भी इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों को लेके आए हैं, डांसर्स जो हैं। तो आपको इनमें से कोई डांसर्स पसंद आ रही है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, तो मैं आपके लिए बात कर लूँगी। अब देखिए, अब आगे अब होने वाली है दुल्हन की एंट्री। तो गेट खुलेगा और ये देखो ये सब आ गए हैं शूट करने के लिए। और मुझे मम्मी कह रही थी कि तू आगे जा, पर मैं तो नहीं गई। मुझे मैंने कहा इतना आगे मैं तो नहीं जाऊंगी। फिर भी मैंने शूट तो किया ही है। अब देखो सारे फोटोग्राफर्स आ गए हैं। ये आ गई है दुल्हन, और लाइटिंग वगैरह भी लगी हुई है बहुत सारी। आप खुद ही देख सकते हैं, देखो कितना मस्त इन लोगों ने किया है, बहुत अच्छा। पहले जो है डांसर्स हैं वो उतर रही हैं, उसके बाद दुल्हन आएंगी, और दुल्हन ने बहुत अच्छा
मतलब क्लोथ्स थे उनके, वो बहुत अच्छे थे ब्राइडल क्लोथ्स। और फिर भीड़ इतनी थी कि सब शूट करने में लगे थे और मैं भी दूर से शूट कर दी। मम्मी मुझे बार बार कह कि तू आगे जा, बट मुझे आगे नहीं जाना था और कि तू भी आगे जाके शूट कर ले। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी आगे तो इतने भीड़ में। फिर ये देखिए दुल्हन का लुक है, अगर आप देखेंगे तो मैंने क्लोजअप लेने की कोशिश की थी बट मैं बहुत दूर खड़ी थी और उससे आगे मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं था। गर्मी ऑलरेडी थी और फिर इतनी भीड़ में मेरे को जाना पसंद नहीं है और शूट करना मेरा काम है, इसलिए मैं करती थी। अब देखिए उससे चला भी नहीं जा रहा है। ये देख के मुझे भी याद आ रहा है मुझे मेरी शादी के टाइम पे कि मुझसे भी नहीं चला जाता था। बट मेरी शादी इतनी हेवी नहीं हुई थी, मेरे पापा ने सिंपल ही शादी की थी क्योंकि हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं। और ये देखिए ये है दुल्हन। मम्मी जी मेरे साथ के साथ ही थी कि चल इधर से ले ले, ला मैं ले लेती हूँ। अब कुछ तो वीडियोस मैंने मम्मी जी के हाथ में कैमरा दे दिया था कि अब मम्मी जी आप ही शूट करो, मैं अब थोड़ी बैठती हूँ, तो थोड़ा उन्होंने भी शूट। फिर मैंने शूट किया, कुछ कैमरे मैंने मम्मी को भी दिया था। फिर देखो मैंने कहा कि चलो हम अपना उतारते, दूसरों का छोड़ो, बहुत हो गया उनका उतारते उतारते, मैं भी थक गई हूँ, तो चलो मैं मेरा लेती हूँ। तो मैंने मेरा और मम्मी जी का लिया था। फिर वो मम्मी जी और मामा जी और सब आगे जा रहे थे तो मैंने उनका लिया। और यहाँ पे जो पीछे मेरी लड़की जो लेडी है उन्होंने साड़ी इतनी मस्त पहनी थी, तो मुझे उससे पूछना था कि आपने कहाँ से ऑर्डर किए। बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ी थी उनकी, तो काश मैं बता पाती क्योंकि वो मेरे पीछे ही खड़ी थी। और उसके बाद ये देखो अब दूल्हा दुल्हन का डांस स्टार्ट होगा। आजकल तो ये हो गया है कि दूल्हा दुल्हन पहले डांस करते हैं, पहले तो दुल्हन रोती थी करती थी, अब तो ये सब दूर चला गया है। अब तो सिर्फ दुल्हन एक्साइटेड होती है कि वो क्या डांस करेगी और कैसे उसको परफॉर्मेंस करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये लोग डांस करेंगे और इतनी शोर था उस समय, इतना शोर था ना कि हम लोग आपस में भी बात नहीं कर पा रहे थे। सब जोर जोर से सीटियाँ बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे इन लोगों की शादी पे, और जो कि नॉर्मल है। तो फिर लोगों ने डांस किया और मैं तो देखो मैं तो ये सोच रही थी कि यार कब अब यहाँ से जाएंगे, क्योंकि सब के साथ ही निकलना होता है। तो अब फिर मैं बोर होने लगी थी क्योंकि बस बहुत हो गया। इन्होंने सॉन्ग बहुत अच्छा चूज़ किया था और डांस भी अच्छा किया था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि चलो मैं अपना ही ले लेती हूँ, बहुत हुआ, अब भीड़ बहुत थी इसलिए। ग्राउंड इतना लंबा और बड़ा इन्होंने यूज़ किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो चल के थक गए हैं। और मतलब अच्छा डेकोरेशन था, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग उनके जो लोग भी थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। अब जब ये लोग डांस कर रहे हैं और ये लाइटिंग और ये सब है, तो आप देख सकते हैं। देखिए नाइट का टाइम है और सब डांस में पड़े हैं। मुझे तो ऐसा हो रहा था कि बस अब मैं जल्दी से निकलूँ यहाँ से। फिर मैं शूट करके और मैं तो फिर निकल गई। हस्बैंड मेरे पीछे पीछे खड़े थे, बस वो उधर उधर जा रहे थे, मैंने भी उनको इग्नोर करना चालू कर दिया। मैंने कहा जाओ तुम जाओ, अकेले ही रहो। मुझे भी गुस्सा आ रहा था यार, ऐसे टाइम में तो सब कपल्स रहते हैं तो तुम भी साथ में रहो। बट उनको भी था कि भाई मैं भी थोड़ा अलग घूमूँ, तो मैंने कहा जाओ अकेले ही घूमो। तो फिर हम लोग मैंने शूट देखो कैसी जैसे ही चिंगारी निकल रही है, तो इसमें बहुत डर का होता है क्योंकि आग लगने के चांसेस होते हैं। पता नहीं लोग कैसे यूज़ करते हैं यार, मुझे तो ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर मेरे ये सब फालतू का है सब, मैं तो ये मानती हूँ। हाँ थोड़ा बहुत अच्छा है डेकोरेशन, वो कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल में ये चिंगारी और वो सब, तो इसमें कपड़े वगैरह में आग लग सकती है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो ठीक है चलो, अच्छा है। आपको कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर कमेंट में। और मैं तो बस यहाँ पे बैठी हूँ कि बस वेट कर रही हूँ कब निकले। और देखो अभी आ गए, तभी इन्होंने सॉरी बोला है इसलिए मैं इनसे बात करने लग गई हूँ, बाकी मुझे इनसे बात करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो अब फिर हम निकलेंगे यहाँ से। तो अब चलो, अब हमारे जाने का टाइम आ चुका है। मम्मी जी को बोला कि मम्मी जी चलो अब बहुत हुआ,
तो हम लोग निकल रहे हैं। देखो ये लाइटिंग ये बाहर का है, सारा उन्होंने लाइटिंग की है जो कि स्वागत के लिए किया है। गणपति जी की मूर्ति हमारे पीछे ही है। बहुत कुछ उतारना था पर मैंने तो इतना नहीं उतारा था, नहीं तो मेरा मोबाइल में इतनी मीन्स कि पहले का डिलीट करना था, इसलिए जितना हुआ उतना मैंने शूट किया है। अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। और दोस्तों आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।